तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई है। आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। हरियाणा विधानसभा में डाले जा रहे हैं वोट, तो लगातार वोट यहां पर डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के कई विधायकों ने अभी तक वोट डाल दिए हैं। हरियाणा के 89 विधायक मतदान करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी मतदान यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक होगी और उसके बाद सभी लोग दोपहर लगभग 3 बजे विधानसभा में पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बिश्नोई का वोट भी मुर्मू के पक्ष में है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है, शाम 5 बजे तक एमएलए वोट डालने वाले हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि बैलेट बॉक्स भी 19 जुलाई को पहुंच जाएंगे दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान तेजी के साथ हो रहा है। 89 विधायक यहां पर वोट डालेंगे। हरियाणा विधानसभा में वोट लगातार डाले जा रहे हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायकों ने वोट डाले हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक होने जा रही है। करीब 1 बजे हुड्डा आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में मतदान को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी और उस बैठक के बाद दोपहर का लंच होगा। करीब लगभग 3 बजे कांग्रेस विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। तो आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई इस बार दिल्ली में वोट डालेंगे और उनका वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन जी, जिस तरीके से लगातार वोट डालने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर अब जारी हो गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है आपको? बिल्कुल, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। हरियाणा के विधानसभा में हरियाणा के जो तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो वोट डालेंगे और जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों ने वोट डालने की शुरुआत कर दी है और विपक्ष यानी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दोपहर बाद करीब 3 बजे वोट डालने पहुंचेंगे। मेरे साथ बीजेपी के विधायक हैं जगदीश नैयर साहब, ये पहुंचे हैं, यहाँ पर वोट इन्होंने डाला है। सर, आपने ऊपर जाकर अभी वोट डाल दिया है? मैं वोट डाल के आया हूँ और बड़े उत्साह के साथ वोट डाल के आया हूँ। आदरणीय जो दीदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। उस दिन से हमारे गरीब समाज के लोगों में बहुत उत्साह है, मेरे अंदर भी बहुत उत्साह था। मैंने बड़े उत्साह से वोट डाला और आज लगता है कि गरीब जो सदियों से दबे कुचले लोग थे उनको न्याय मिलने लगा और वो उच्च कोटि की जो सबसे बड़ी सीट है उसके ऊपर बैठने लगे। ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ वो पूरे देश में एक बार फिर चर्चा में आ गया था। कांग्रेस के पास बहुमत था लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस चुनाव हार गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो ठीक है। कांग्रेस के लोगों में बेईमानी हो सकती है, बाकी हमारे लोग बड़ी शांति से मतदान कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई वहाँ माहौल किसी प्रकार का गलत नहीं है, बहुत शांति से मतदान हो रहा है और वोट डालने के बाद हर विधायक खुशी का इजहार कर रहा है। तो आप संतुष्ट है पूरी व्यवस्था से? मैं बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट हूँ। जो व्यवस्था यहाँ है, सीक्रेसी जो बनाई हुई है, हर व्यक्ति को समानता के साथ जो उन्होंने चेकिंग या जो भी करना है, बहुत सीक्रेसी के साथ जो चुनाव हो रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। ये हमारे साथ बीजेपी के विधायक जगदीश नैयर साहब थे जो कह रहे हैं कि पूरी एक अच्छी व्यवस्था में मतदान हो रहा है और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत का दावा तक जो है वो जगदीश नैयर ने किया है। उनका ये कहना है कि एक गरीब और आदिवासी महिला को जो है वो एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, चूंकि वो भी इसी समाज से संबंध रखते हैं और पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है। आपको मैं हरियाणा विधानसभा की जो तस्वीरें है वो भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इधर जो है वो बीजेपी के जो विधायक है मोहन लाल बड़ौली वो आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से और तमाम जो विधायक है उनके साथ नजर आ रहे हैं और ये जो है वो विधानसभा का जो मुख्य एंट्री गेट है, यहाँ से जो है वो तमाम विधायक विधानसभा की तरफ जा रहे हैं, अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और फिर वोट डालकर बाहर आकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ से वापस निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं हरियाणा विधानसभा के मुख्य गेट की, जहां से तमाम विधायक राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तमाम विधायक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। मोहनलाल बड़ौली और आज जो है वो बाकी उनके साथ तमाम विधायक जो है वो भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो ये मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। अभी तक करीब 20 से ज्यादा जो वोट हैं वो डाले जा चुके हैं और लगातार मतदान जो है वो यहाँ पर हरियाणा विधानसभा में हो रहा है। इसके साथ ही पंजाब की विधानसभा और हरियाणा की विधानसभा जो है
वो संयुक्त तौर पर एक ही भवन में है, लिहाजा जी। यहाँ पर पंजाब विधानसभा में भी वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और 5 बजे तक वोट आज डाले जाएंगे। जी चलिए ठीक है पवन जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच संवाददाता स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है, क्या कुछ अभी जरा जानकारी आपके पास है? देखिए बिल्कुल जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। प्रधानमंत्री अपना वोट डाल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो है अपना वोट डाल चुके हैं। शाम को 5 बजे तक ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो जो है जारी रहती हुई नजर आएगी। और तमाम जो दोनों कैंडिडेट है, चाहे द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए या फिर यशवंत सिन्हा की बात की जाए, उनके समर्थन में बयान जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा का अब से कुछ देर पहले भी बयान निकलकर सामने आया और वो जिस लाइन पर वो चलते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि संविधान बचाओ उनकी लाइन है, उसी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से जो है बयान रखा। उन्होंने कहा है कि मैं अगर राष्ट्रपति चुनता हुआ नजर आऊंगा तो संविधान की रक्षा करने का काम जो है कहीं ना कहीं करूंगा। और बीजेपी जो है लगातार संविधान जो है खतरे में डालने का काम जो है करती हुई नजर आ रही है। और अंतरात्मा से एक बार फिर से वोट डालने की जो अपील है वो जो है यशवंत सिन्हा की तरफ से जो है की गई है। हालांकि बीजेपी जो उम्मीदवार है, एनडीए उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में भी जेपी नड्डा ये कह चुके हैं कि तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अपनी अंतरात्मा के साथ जो है वोट डालना चाहिए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कई ऐसे विधायक या फिर कहें कि कई ऐसे दल जो एनडीए का पार्ट नहीं है वो भी जो है अभी जो है सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी की रणनीति के संदर्भ में बात करते हैं तो बीजेपी की रणनीति जो है बेहद पुख्ता यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में विपक्ष की रणनीति की बात करते हैं तो वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। और इसीलिए जो द्रौपदी मुर्मू है उनका जीतना जो है लगभग जो है तय माना जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू के पास जो वोट है वो जो है पूरी तरीके से पर्याप्त देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन ऐसे में कुलदीप बिश्नोई भी दिल्ली में वोट डालने वाले हैं, उसके बारे में क्या जानकारी, कब तक वोट डालने जाएंगे वो? देखिए बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई जो है दिल्ली में ही जो है मौजूद है और विधानसभा में उन्होंने ये जानकारी दी और वहां पर इजाजत उन्होंने मांगी कि वो अपना वोट जो है दिल्ली में जो है कास्ट करना चाहते हैं। और पिछले कुछ दिनों से कुलदीप बिश्नोई का जिस तरीके से रुख देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है उससे स्पष्ट है कि वो इस बार भी कांग्रेस से इतर जो है अपना वोट जो है कास्ट करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जो दूसरी पार्टी है उनको जो है अपना जो है वोट दिया था, तो ऐसे में हो सकता है कि आज द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है वो अपना वोट जो है डालते हुए जो है नजर आए और पहले सांसदों के वोट जो है कहीं ना कहीं जो है डलते हुए नजर आएंगे और उसके बाद हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई अपना जो वोट है वो जो है दिल्ली में संसद में जो है डालते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है पवन जी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, जिस तरीके से अगर बीते दिन की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से एक डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें रणनीति बनाई गई थी। कांग्रेस की बात करते हैं तो आज पहले बैठक की जाएगी, उसके बाद मतदान किया जाएगा, किस तरीके से इसको समझा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन में सहयोगी है हरियाणा में, उनका जो वो डिनर हुआ था और उसमें सरकार का समर्थन करने वाले जो निर्दलीय विधायक है वो भी पहुंचे थे। इस डिनर डिप्लोमेसी के दौरान जो है वो आज जो वोट डाला जा रहा है उसकी लेकर बारीकियां जो थी उन पर चर्चा हुई थी कि किस तरीके से अपना वोट जो है वोट डालना है, कोई भी किसी भी तरह की कोई वोट डालने की प्रक्रिया जो है उसमें खामी ना रह जाए, क्योंकि एक एक वोट जो है वो महत्वपूर्ण है, लिहाजा उसके ऊपर मंत्रणा चर्चा जो है वो रात्रि भोज के दौरान ही हुई थी। और इसके बाद कांग्रेस जो है वो आज दोपहर का भोजन यानी लंच का आयोजन किया है और ये लंच के दौरान कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट होने वाले हैं और उन कांग्रेस के विधायकों के एकजुट होने के बाद वहाँ पर एक बैठक होगी और कांग्रेस का जो कड़वा अनुभव है राज्यसभा चुनाव का, उस कड़वे अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से चर्चा की जाएगी किस तरीके से एक एक वोट महत्वपूर्ण है और उस वोट को जब कास्ट करना है तो बहुत ज़्यादा तमाम चीज़ें जो है जो दिशा निर्देश है उनका ध्यान रखना होगा। और जो कांग्रेस के जो विधायक वोट डालने पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनकी तरफ से दो जो चुनाव के जो एजेंट है वो भी लगाए गए हैं। डब्बावाली से कांग्रेस के विधायक अमित शाह और वरुण मुलाना जो कांग्रेस के विधायक है मुलाना विधानसभा से, वो उनके एजेंट के तौर पर नियुक्त है। कांग्रेस की पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर एक बैठक होगी दोपहर के भोजन के साथ, उसके बाद करीब 3 बजे
कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ विधानसभा पहुंचेंगे और अपना वोट करीब 3 बजे डालने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ये बैठक जो शुरू होने वाली, भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी, और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। क्या गठबंधन तोड़ रही है बीजेपी 24 के लिए? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर नफरत फैलाया करके, और उसका उदाहरण है कि कानपुर में जिस तरह से दंगा कराया, पुलिस प्रशासन अगर समय पर निर्णय ले लेता और इनकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती तो इतना बड़ा दंगा कानपुर में नहीं होता, ना प्रयागराज में होता, ना कहीं प्रदेश में किसी कोने में होता। ये पुलिस जानबूझ करके कराती है क्योंकि तो फिलहाल अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर उनका साफ तौर पर उन्होंने सरकार पर तंज कसा हुआ है। ऐसे में हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिब्बर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, स्पर्श भी लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है, और क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? स्पर्श, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी स्पर्श, जिस तरीके से लगातार मतदान यहां पर हो रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो पहले एक बैठक का आयोजन हो रहा है, उसके बाद वोट डाले जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई भी दिल्ली में वोट डालने वाले हैं। जो आपस में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, इसको किस तरीके से समझा है? क्योंकि अगर अंक गणित की बात करते हैं तो उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो जो मतदान है उसमें जिस तरीके से वोटिंग होगी विधायकों और सांसदों के द्वारा, उसमें द्रौपदी मुर्मू आगे देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसको अगर तोलने की कोशिश करें तो वहां पर किस तरह की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा कांग्रेस अपने अंदर के हालात को किस तरीके से जो है ठीक करती हुई नजर आ सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो लंच है उसका आयोजन जो है वो बैठक के लिए जो है किया गया है। और इसी तरीके से मुंबई में अगर हम देखते हैं तो जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार पिछले दिनों चलती हुई नजर आती थी, तो उसमें से भी शिवसेना के कई विधायक जो है वो आज जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है वोट डालते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी जो कि अभी अकेला चलो की रीति अपनाती हुई नजर आ रही है, वो भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है वोट करती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी ने लास्ट तक अपने पत्ते नहीं खोले थे कि वो कहां पर जो है अपना वोट डालती हुई नजर आएगी। हालांकि उसने जरूर ये कहा कि यशवंत सिन्हा के समर्थन में वो अपना वोट जो है डालती हुई नजर आएगी। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से भविष्य की राजनीति किस तरीके से जो है उनकी होती हुई नजर आएगी, वो जो है देखते हुए जो है राष्ट्रपति चुनाव में अपना जो मतदान है वो करने की बात जो है यहाँ पर की है। लेकिन निश्चित तौर पर जो यशवंत सिन्हा है उनका जो कैंडिडेचर है वो इसलिए भी कहीं ना कहीं हल्का जो है पड़ गया, या फिर कहे कि चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पवन जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। तो आपको बता दें कि मतदान से पहले एक बैठक का आयोजन होने जा रहा है, करीब 1 बजे हुड्डा आवास पर यह बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। मतदान को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी और उसके बाद जाकर मतदान यहां पर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बैठक के बाद दोपहर का लंच है और उसके बाद मतदान होगा। सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो कल डिनर का कार्यक्रम किया गया था जिसमें तमाम तरीके की चर्चा हुई थी और आज कांग्रेस की तरफ से हुड्डा आवास पर बैठक का आयोजन हो रहा है। विधायक दल की ये बैठक हो रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि करीब 3 बजे कांग्रेस विधायक विधानसभा में मतदान करेंगे। अभी 1 बजे विधायक दल की मीटिंग है, उसके बाद सभी मीटिंग के बाद जो है सभी इकट्ठे होके सारे कांग्रेस के विधायक जो है सामूहिक तौर पे यहाँ इकट्ठे होके अपनी वोट का अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मीटिंग कब? तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहाँ पर करीब 1 बजे हुड्डा आवास पर यह बैठक हो रही है और उसके बाद 3 बजे कांग्रेस विधायक विधानसभा में अपना वोट डालेंगे। लगातार वरिष्ठ संवाददाता पवन सिब्बर हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बैठक का आयोजन होने जा रहा है और लगभग 1 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, जो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक है ये 1 बजे होनी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ आवास पर कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचेंगे, जहां पर इनकी पहले बैठक होगी और बैठक के साथ ही दोपहर का भोजन यानी लंच रखा गया है और लंच के दौरान भी जो बारीकियां हैं मतदान की उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। चूंकि राज्यसभा चुनाव जो हाल ही में हुआ है हरियाणा में, उसमें कांग्रेस का कड़वा अनुभव रहा है। एक वोट जो है वो कैंसिल होने और एक वोट के बागी हो जाने के चलते जो है वो बड़ा नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के बाद। कांग्रेस की बैठक 1 बजे होनी है, लेकिन इससे पहले नयनपाल रावत आ गए हैं वोट डालने के बाद। सर, आपने वोट डाल दिया है? जी, निश्चित तौर पर हमने द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश हित में और एक देश के सर्वोच्च पद के लिए वोट कर दिया है। तो अभी तक आपने थोड़ा देखा होगा सर, कितने लोग वोट डाल चुके हैं? देखिए, अभी तक लगभग 35 एमएलए ने वोट डाल दिया है और बाकी भी एमएलए जितने भी हमारे पास है, जो हमारे पास मेजोरिटी है 57 एमएलए हमारे पास ये हैं। और इसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी द्रौपदी मुर्मू को वोट कर रहे हैं आज दिल्ली में। अभय चौटाला जी भी देश हित में सर्वोच्च पद पर के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट कर रहे हैं। तो ये जो है वो कांग्रेस का जो पिछला राज्यसभा का चुनाव का जो कड़वा अनुभव रहा है, इस बार भी कोई इस तरह का कोई कड़वा अनुभव सामने आ सकता है? देखिए, उस समय तो जो हमारा कैंडिडेट मुकाबले में नहीं था, तब उसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता लिया राज्यसभा के लिए। इसके लिए तो हमारे पास जीत का बहुत बड़ा अंतर है। तो निश्चित तौर पर देश के बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा के पास संपूर्ण एमएलएस, एमपीज और राज्यसभा सांसद सभी हमारे पास है। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत इनको जीतने में नहीं है। सराफ साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि बहुत भारी बहुमत से मैडम द्रौपदी मुर्मू जी जीत रही हैं। उनका सामाजिक जीवन एक श्रेष्ठ रहा है और एक आदिवासी होते हुए उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। उनसे सीख लेकर देश के सभी लोगों ने उनके लिए वोट करना चाहिए। तो ये देखिए, जो है वो नयनपाल रावत और जो है वो भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ हमारे साथ थे। और आज जो आप ये हलचल इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा के मुख्य गेट पर, यहाँ पर अभी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं और जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह और इसके अलावा कई विधायक जो है उनके साथ नजर आए हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी इस दौरान उनके साथ थे। तो ये जो है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा के बाहर की। और दूसरी तरफ कांग्रेस की हम चर्चा कर रहे थे, तो कांग्रेस पहले बैठक करेगी, दोपहर का भोजन होगा और उसके बाद करीब 3 बजे कांग्रेस के विधायक जो है वो आपको यहाँ पर इस पार्किंग परिसर में, जहाँ पर अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर नजर आएंगे। और एक और जो बड़ी जानकारी जो अभी निकल कर आई है वो ये है कि करीब 35 वोट डाले जा चुके हैं, यानी सत्ता पक्ष के जो 35 के करीब वोट है वो अभी तक डाले जा चुके हैं। अभी जननायक जनता पार्टी के जो विधायक वोट डालने पहुंचे हैं, इसके बाद ये आंकड़ा जो है वो करीब 50 के करीब पहुंच जाएगा। उसके बाद आज जो वो बड़े नेताओं के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो भी वोट डालने आएंगे। और इसके बाद जो वो पूरा एक तरह से विपक्ष का वोट जो है वो यहाँ पर बाकी रहेगा। विपक्ष जो है वो 3 बजे करीब वोट डालने के लिए आने की चर्चाएं हैं और 1 बजे जो बैठक है उसके बाद जो है वो विपक्ष यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचेगा। जी चलिए, ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।